ये मैनिफेस्टो, ये भी पढ़ो। राघव जी, ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहाँ पर। ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहाँ पर। ये हमारे पास तस्वीर थी। भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया। जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका, उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमूमन हर टीवी शो में अपनी फजीहत खुद कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने इस बार तो हद ही कर दी है। इस बार उन्होंने अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी की अवहेलना कर दी। लाइव शो में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को उठाकर उन्होंने फेंक दिया और यह सब कुछ आज तक के कार्यक्रम में हुआ। अंजना ओम कश्यप उस शो को होस्ट कर रही थी। साथ में संबित पात्रा के आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा भी बैठे हुए थे और इन दोनों के बीच बहस चल रही थी। और इस बहस में संबित पात्रा इतने उतावले हो गए, इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने एक पर्चा उठाकर फेंक दिया और उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार को फेंक दिया है। और वो जो पर्चा फेंका गया वो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी और आम आदमी पार्टी ने इसे लपक लिया। फिर जो संबित पात्रा की स्थिति हो गई वह देखने लायक थी। सबसे पहले तो हम लोग उस वीडियो को ही देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को ही उठाकर फेंक डाला। ये मैनिफेस्टो, ये भी पढ़ो। राघव जी, ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहाँ पर। ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहाँ पर। राघव ये हमारे जी की पास तस्वीर थी। भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया। तो देख लिया आपने संबित पात्रा कितने जोश में थे। वो चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता वहां बैठे हुए हैं, बोलने वाले बैठे हुए हैं, उनकी फजीहत हो जाए, केजरीवाल की फजीहत हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उठाकर फेंक दिया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। अब राघव चड्ढा ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आपत्ति जताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री सिर्फ आपके नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री का आपने अपमान कर दिया। वो हिस्सा भी देखिए जब राघव चड्ढा ने संबित पात्रा की क्लास लगा दी। अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका, उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था संबित जी, आपने गलत किया। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारी विचारधारा उनसे ना मिले, हम उनकी पार्टी में ना हो, हम उनको वोट ना दें, लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे मोदी जी की तस्वीर को उठाकर आपने जो फेंका, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो देख लिया आपने कैसे संबित पात्रा यहां पर हीरो बनने के चक्कर में विलन बन गए और यहां पर भारी फजीहत संबित पात्रा की हो गई भरी सभा में, उस शो में जहां अंजना ओम कश्यप भी बैठी हुई थी। और इस शो में कई और अलग अलग वाकये हुए। स्थिति तो ऐसी हो गई जब अंजना ओम कश्यप को संबित पात्रा के हाथ से फाइल भी खींचना पड़ा और फिर वह देखिए कि कितना मजेदार दृश्य हो गया था। संबित पात्रा हंसे जा रहे हैं और वो फाइल खींचा जा रहा है। अरे आप तो मेरा रिपोर्ट कार्ड क्यों खींच रही हैं, मेरे पास और कागज है, और कागज है। जरा उस हिस्से को भी देखिए कि संबित पात्रा के साथ और अंजना ओम कश्यप के साथ उस वक्त क्या हुआ, क्या किया अंजना ने। मेरे सवाल का उनको जवाब दे दीजिए। संतुलन खो बैठे हैं। रिपोर्ट कार्ड कहाँ ले जा रही है आप हमारा? राघव जी प्लीज सर, ले लो। और भी है, और भी। तो देख लिया आपने कैसी स्थिति हो गई संबित पात्रा की। एक तरफ राघव चड्ढा ने क्लास लगा दी, दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप ने उनके हाथ से पूरा फाइल ही खींच लिया। अब संबित पात्रा करे तो क्या करें, कहने लगे मेरे पास और भी ज्यादा फाइल है। बहरहाल उस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और संबित पात्रा की क्लास लगाई जा रही है। वैसे तो संबित पात्रा की हमेशा क्लास लगती रहती है। टीवी डिबेट शो से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह वो फजीहत कराते रहते हैं। अपनी भी करा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी करा लेते हैं। कई बार उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर चले जाएंगे तो वो ऐसे ट्वीट करते हैं जिसके बाद उनकी क्लास कांग्रेस के प्रवक्ता लगा देते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता लगा देते हैं, कभी संजय सिंह, कभी सुप्रिया सुले तो कभी और अन्य अलग अलग नेता, पवन खेरा समेत कई ऐसे नेता हैं जो संबित पात्रा की बोलती बंद करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा,
बहस अपनी जगह, लेकिन इस तरह संबित जी को प्रधानमंत्री जी की तस्वीर फेंककर उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जो बातें उन्होंने टीवी शो में कही, अंजना ओम कश्यप के सामने कही, संबित पात्रा की क्लास लगाने में कही, वही बातें इन्होंने इस ट्वीट के जरिए भी कही हैं। इसको लेकर अब सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है। क्या संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया? क्योंकि जिस आवेग में आकर उन्होंने उस पर्चे को फेंका, उसमें तस्वीर तो थी, मोदी जी की तस्वीर थी। अगर आप बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी भाजपाई हैं, और उस तस्वीर को फेंका जा रहा है, तो इसे क्या समझा जाएगा? भूलवश ही सही, लेकिन आवेश में आकर आपने फेंका है, तो एक बार आपको देख लेना चाहिए था। आपने देखा नहीं, फजीहत करवा ली अपनी। इसको लेकर एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, क्या कहा गया है उसमें, कैसे संबित पात्रा पर कमेंट किया जा रहा है। तारसेम लाल करके एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा, आज तक के स्टूडियो में संबित पात्रा पागल हो गया, अंजना ओम कश्यप को पेपर्स खींचने पड़े, और तो और गोबर पात्रा ने मोदी जी की फोटो लगे भाजपा के घोषणा पत्र को जमीन पर फेंक दिया। मोदी जी का इतना बड़ा अपमान। अब बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान अगर संबित पात्रा ने किया है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई अगर विवादित टिप्पणी कर दे, तो फिर भाजपाई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर हमलावर होते हैं, शिकायतें चली जाती हैं, मामले जो है तूल पकड़ने लगते हैं। तो ऐसे में संबित पात्रा ने इस तरीके की गलती भूलवश ही सही, लेकिन कर तो दी। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में संबित पात्रा फंसते दिखाई पड़े। अब देखिए यहां पर वो क्या सफाई देंगे, कोई सफाई आई नहीं है। हालांकि उन्होंने भी इस कार्यक्रम का कुछ हिस्सा अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, रिट्वीट किया, किसी और ने शेयर किया था। उसमें यह जो घटना है वहां पर थोड़े फिल्मी हो गई थी। अंजना ओम कश्यप हो, राघव चड्ढा हो या फिर संबित पात्रा हो, ये लोग शोले के डायलॉग मारने लगे थे। अब जरा सबसे पहले शोले की शुरुआत कैसे हुई, इस वीडियो को देखना जरूरी है। राघव चड्ढा ने केजरीवाल की तारीफ में कहा कि दूर दूर तक जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है और तो उसकी मां कहती है सो जा बच्चे नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। फिर अंजना ओम कश्यप भी घुमा फिराकर उसी डायलॉग को दोहराती है। यही सजरा सुनिए। ऐसे गुजरात और दिल्ली से कोसों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है, तो रात को उसकी मां कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। संबित जी, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो भ्रष्टाचारी के सामने केजरीवाल आ जाएगा। तो सुन लिया आपने। फिर बारी थी संबित पात्रा की, वो भी जवाब देते। तो उन्होंने क्या किया, शोले फिल्म का वो हिस्सा सबको याद होगा कि मौसी और अमिताभ बच्चन के बीच जो बातचीत होती है, धर्मेंद्र के लिए रिश्ता लेकर जाना होता है, तो अमिताभ बच्चन कैसे कैसे डायलॉग मारते हैं, सच्चाई भी बताते हैं, अपने दोस्त की आलोचना भी करते हैं और सारी बात कहते भी नजर आते हैं। फिर रिश्ता भी मांग लेते हैं। मौसी गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद इसी को रिलेट करते हुए संबित पात्रा ने केजरीवाल की क्लास लगानी शुरू की। वो हिस्सा भी जरा आप देख लीजिए। मौसी खड़ी हो जाती है पंखा लेके, खबरदार मैं मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ हूँ जो शादी कर दूं, शराबी भी है, जुआरी भी है, गाने वाले के पास भी जाता है और फिर भी मैं शादी कर दूं। यहाँ ठीक वही कहानी है। एक बार बस शादी हो जाए तो पोल्यूशन दूर हो जाएगा। एक बार बस सरकार में हम आ जाए तो सड़कें चमचमा जाएंगी। एक बार याद है ना, ये केजरीवाल जी के पास ऐसी एक फाइल थी, वो फाइल दिखाते नहीं थे, पीछे दिखाते थे। ऐसी एक फाइल थी जिसमें शीला दीक्षित जी के कच्चे चिट्ठे थे और कहते थे बस एक बार शादी हो जाए इलेक्शन के साथ तो ये सारे लोग जेल में होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? एक भी लोग जेल में गए? तो ये जो तो सुन लिया आपने। हमने पूरा हिस्सा नहीं बताया, जो मोटा मोटी बात है वो हमने आपको बता दिया है कि ऐसे संबित पात्रा ने भी बोलना शुरू किया। लेकिन वो बोलते बोलते ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर फेंक दी और मामला कहीं का कहीं चला गया। संबित पात्रा इस शो में अपनी फजीहत करा बैठे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता की भी फजीहत उन्होंने करा दी, उनका मान भी नहीं रखा। इसलिए मौके पर चौका मारते हुए राघव चड्ढा ने कह दिया ये तो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर दिया आपने। मोदी जी भाजपाई हैं, अलग बात है, वैचारिक मतभेद हमारे हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो मैं यहां आपत्ति जताऊंगा कि आपने यह तस्वीर क्यों फेंकी। अब संबित पात्रा यहां पर फंसते हुए नजर आए और यह हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। अब देखना यह होगा कि क्या संबित पात्रा ठंडे दिमाग से डिबेट करेंगे या फिर जोश में आकर आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के चक्कर में इस तरीके की हरकत करेंगे। वैसे तो गुजरात चुनाव में समय बहुत कम बचा है और जहां एक और लड़ाई सियासत की जमीन पर भी लड़ी जा रही है, दूसरी ओर टीवी चैनल्स में, मीडिया चैनल्स में भी
लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। सभी पार्टियों के सिपहसालार वहां भी जंग लड़ते हैं और माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संबित पात्रा माहौल बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी की और खुद की और तमाम भाजपाइयों की फजीहत करा बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।